हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली मैं जनवरी अटेम्प्ट टारगेट 2026 राइट जेई मेन इसके लिए मैं अभी सेशन ले रहा हूँ। और ये सेशन में मैं आपको PYQs जेई मेन के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हमारा अप्रोप्रिएट टाइम है और ये अपना सीरीज कॉन्टिन्यूस हम लोग अभी एग्जाम तक इसको डिस्कस करेंगे राइट। तो देखो इसमें अभी जो प्रेजेंट टॉपिक है ये आपका सिस्टम ऑफ द पार्टिकल SOP एंड रोटेशनल मैकेनिक्स RM। SOP एंड RM हम लोग ये डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड RM। ठीक है, तो ये ना आपका 2021 फरवरी शिफ्ट 2 इसके लिए डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि एक सिचुएशन दिया हुआ है, ये देखना, इसमें तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस, ये डिस्क है और डिस्क है, ठीक है ना। और ये जो रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा A दिया हुआ है और ये है हाफ रेडियस A/2 और ये ओरिजिन है। तो पूरे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तुमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा वाला का तो ये लगा सकते हो A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2 XCM इज इक्वल टू, तो देखो उसमें A1 कितना हो जाएगा पाई A स्क्वायर। और ध्यान देना जैसे कि ऐसा था ना, ये सिस्टम ऐसा था, तो इसका तो तुम्हारा A,0 हो जाएगा और ये तुम्हारा 3A/2, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई A स्क्वायर A/2 माइनस पाई उसका हो जाएगा जो कट किया हो उसका 4 हो जाएगा, पाई A²/4 3A/2 अपॉन पाई A² माइनस पाई A²/4। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो ये तो पाई A² गया, पाई A² गया, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, पाई A² गया और इसका A/2 नहीं सॉरी A होगा ना, क्योंकि पूरा ऐसा था A होगा। तो इसका 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8 एंड 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो 5/8 इंटू 3/4 हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 4/3 हो रहा है। ठीक है ना, तो 4/3 हो रहा है, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, 4 से 2, तो ये तुम्हारा 5A/6 आ जाएगा राइट। तो ये ऑप्शन में अपना है, C ऑप्शन है, ठीक है ना, C ऑप्शन है बच्चों और 5A/6। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लो, ये आपको 2022 का, इसमें 2 सितंबर ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ना ये स्टेयर दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और ये जो क्वेश्चन है मैंने इसका शॉर्ट्स में भी बनाया है। ये ना ऐसा, ये देन सिलेंडर है और यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास M, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास M है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास M, इसमें रेडियस R दिया हुआ, और देखना ये जो एज है ये मतलब प्लेन से एक परपेंडिकुलर मिनिमम फोर्स निकालना है कि तुमको इस पर ये चढ़े। ठीक है, ये इस तरह का, और ये स्टेयर की जो हाइट A दी हुई है। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या करना है कि जैसे कि तुम्हारा ये तो कुछ मान लो, इसको ले लो तुम X ले लो, ये तेरा R है, ठीक है ना, ये A है स्टेयर की हाइट, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये R-A हो जाएगा राइट, R-A हो जाएगा, और ये हो गया R हो गया। ठीक है, तो अब इसमें तो ये 90 डिग्री पर है, तो इसका नॉर्मल का तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तब देखो इसमें क्या है कि जो तुम F लगा रहे हो ना उसका टॉर्क, तो RF होगा, तो RF इज इक्वल टू mgx राइट, तो RF इज इक्वल टू mg, और x हो जाएगा R² माइनस R-A का होल स्क्वायर राइट। समझ में आ रही बात? तो अब सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना F इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई R,
एंड आर ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो एफ इज इक्वल टू एम जी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। तो चलो ये ठीक हो गया। और भी देखो इसमें तुम क्वेश्चन, जैसे ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन है, और इसमें ये 9 जनवरी और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें दिया है एक रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ एल दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो एक्स, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ये दिया है। रो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसमें 0 से लेकर के ये आपको एल तक दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप, ये कंडीशन दिया हुआ है एक्स की वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर द सेंटर ऑफ द मास, मतलब एक्सियम निकालना है, मतलब ये वेरिएबल मास डेंसिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, लगा दो इसमें कितना एक्सियम, तो ये तुम्हारा रॉड हुआ ना, तो ये डी एक्स पोर्सन ले लो और ये एक्स पोर्सन लोगे, ठीक है। तो एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा दोगे एक्स डी एम बनाओगे एंड डी एम, और लिमिट 0 to L लगाओगे, ठीक है। तो डी एम कितना हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी एंड डी एक्स हो जाएगा, तो अपन ए प्लस बी एक्स अपॉन एल और डी एक्स होगा, राइट ना। तो दिस इज, तो देखो इसमें तुम्हारा एक्सियम इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हो गया, और डेंसिटी है तुम्हारा कितना, ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स, और 0 to L एंड ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स एंड 0 to L, समझ में आ रहा बात। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 to L, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब एल डी एक्स, राइट। देखना ये 0 to L है, ठीक है, और ये अपना 0 to L ए प्लस बी एक्स स्क्वायर एल डी एक्स। तो इसको, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, सॉल्विंग है, लिमिट वगैरह ले करके 3/4 2a प्लस बी डिवाइड बाई 3a प्लस बी, राइट, ये होने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये है इसमें मतलब सेंटर ऑफ मास विथ वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ये दिया है मास, ये आपका 2019 अप्रैल शिफ्ट आपका 2 का है शिफ्ट, ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, टाइम डिपेंड मास पार्टिकल दिया हुआ है, और मास दिया है तुम्हारा 2 दिया हुआ है, मतलब ये SI यूनिट में ही होगा 2 kg, और वेक्टर RT ये तुम्हारा दिया हुआ है 2t i कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप, राइट, ये दी हुई है, ठीक है। और
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल निकालना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। क्या निकालना है? वेक्टर एल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे, ये v निकाल लो, v इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर बाई डी टी ना। तो तुमको कितना होगा, d बाई डी टी, ये कितना है तुम्हारा टी एस 2t i कैप माइनस 3t² जे कैप दिया है, तो ये 2i कैप माइनस 6 t j कैप, राइट, 6 t j कैप हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा L इज इक्वल टू m r क्रॉस v हो जाएगा। तो आपको इसमें ये जो दिया है m r क्रॉस v हो गया, ठीक है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, अभी हमने वेलोसिटी निकाला ना, या और पोजीशन वेक्टर 2t i कैप, तो m वेक्टर r में तुम्हारा क्या होगा 2t i कैप माइनस 3t² j कैप एंड क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप माइनस 6t j कैप, राइट। तो ये हुआ, और ये तुम्हारा जैसे कि कितना हो जाएगा फाइनली m 2t, तो इसका -12 t² एंड i क्रॉस j होगा, ठीक है, और -6t क्रॉस j क्रॉस i हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, i क्रॉस i और j क्रॉस 0 तो बाकी हो रहा है। तो इसका वेक्टर l, तो m -12 t², ये k कैप एंड प्लस 6t² k कैप, राइट। तो ये i क्रॉस j कितना होता है बोलो, k कैप एंड j क्रॉस i माइनस k कैप, ठीक है। तो माइनस m 6t² k कैप हुआ, तो t का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 6 इंटू 4, तो ये -48 k कैप, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, ये जो दिया हुआ है तुम्हारा 2019 का है, इसमें तुम्हारा ये अप्रैल शिफ्ट 2, 10th अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल m है, मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू x नॉट, उसका x कोऑर्डिनेट दिया ट्रेजेक्ट्री का, प्लस a cos ω1t, ठीक है, ये दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू y नॉट प्लस b साइन ω2t दिया हुआ, ठीक है। ये उसका x और y कोऑर्डिनेट, टॉर्क निकालना है अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन, और टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा है। तो x और y दिया है, तो r क्रॉस f होता है टॉर्क, ठीक है। तो इसमें क्या करो, v निकालोगे, ऐसे तो r क्रॉस तो x इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा x नॉट प्लस a cos ω1t, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस b साइन ω2t, ठीक है। तो vx इज इक्वल टू dx बाई dt हो गया, तो x नॉट तो कांस्टेंट है, तो माइनस a ω1 साइन ω1t, ठीक है। और ax क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू, उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस a ω1² और ये तुम्हारा हो जाएगा cos ω1t, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसी तरह से ay निकालेंगे, तो माइनस b ω2², ये साइन ω2t हो जाएगा। चलो, तो vx मिल गया, x और ay मिल गया, तो टॉर्क इजकल टू लगा दो r क्रॉस f, तो तुम्हारा ये m r क्रॉस a हो जाएगा, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे,
उसका वेक्टर आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स नॉट ए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट ए कॉस ओमेगा 1 एक्स और वाई दिया है ना। तो टॉर्क इजकल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना। तो वेक्टर आर का वैल्यू जो है एक्स नॉट ए कॉस ओमेगा 1, ठीक है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप एंड प्लस वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 टी जे कैप। तो इसका हम जब प्रोडक्ट लेंगे फाइनली, तो इसमें हमारा जो टाउ होगा, टाउ जो होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा एक बार। तो कितना टाइम कितना दिया हुआ है उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कितना टाइम पर लेना है हम लोग को। एट टी इज इक्वल टू 0 पर लेना है, ठीक है। तो देखना टी इज इक्वल टू 0 पर तेरा वेक्टर आर निकाल लेना होगा। तो वो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ए आई कैप, ठीक है, प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस 0 के कैप। ध्यान देना इसमें टी इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो फिर तो अपना अब लगा करके इसमें जो आएगा एम वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर के कैप, एक बार आंसर मैच कर लेना है, ठीक है ना। चलो ओके, तो हो गया आज का सेशन कंप्लीटेड। ओके।